सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी टीकाएं भी अनेक की गई है और अनेक भाषाओं में रूपांतरित भी किया गया। वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री से लेकर विदेशी स्कूल यूनिवर्सिटी में भी गीता की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतवर्ष से उपजे इस ज्ञान की ख्याति विश्व प्रसिद्ध है, परंतु भारत में ही इस ज्ञान की महत्ता कम है। सनातन धर्म का धर्म शास्त्र होने पर भी आज धर्मवंशी ही इस ज्ञान से बहुत दूर है। गीता को सिर्फ कपड़े में बांधकर उसकी आरती उतारी जाती है। बंधा हुआ ज्ञान तो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। जिस प्रकार रुके हुए पानी से बहती हुई नदी सुखदायी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए गीता ज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है। गंगा के पानी से तो सिर्फ शरीर ही साफ हो सकता है, परंतु गीता ज्ञान से तो मैला मन भी साफ हो जाता है। लेकिन कालांतर में विद्वान आचार्यों ने अमृत तुल्य गीता की विशक टीकाएं करके भगवान के महावाक्यों में काफी हेरफेर कर दी है, जिसका प्रमाण गीता की अनेक टीकाएं ही हैं। जैसे माधवाचार्य की गीता कहती है, मनुष्य आत्माएं अलग है और भगवान अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म ही है। भगवान के महावाक्यों में कितना अलगाववाद कर दिया। बाली द्वीप से एक गीता प्राप्त हुई है, जिसको गीता की मूल प्रति भी मानते हैं, जो सिर्फ 70 श्लोकों की बताई जाती है। जिस प्रकार महाभारत ग्रंथ में 24,000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर आज 1 लाख से भी ज्यादा है, जो विश्व का आज सबसे लंबा ग्रंथ बन गया है। इस ग्रंथ का एक भाग गीता कही जाती है। कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया तो समय की गति को रोक दिया था। काल चक्र ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता है। जिस प्रकार घूमती पृथ्वी को रोकना असंभव है, उसी प्रकार काल को भी नहीं रोका जा सकता है। लेकिन कहते हैं, 5000 वर्ष पहले द्वापर के अंत में महाभारत की युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान दिया गया। 2 सेनाएं जहां लड़ने को तैयार हो, वहां कोई बैठकर गीता ज्ञान दे संभव ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन है, जिसका उदाहरण आज ही देख सकते हैं। 2 देशों की लड़ाई को सारे विश्व का कोई भी ज्ञान रोक नहीं पा रहा है। महाभारत ऐसा हिंसक युद्ध जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, जिसके किरदारों की जन्म की कोई तिथि तारीख नहीं। 5000 वर्ष पुरानी विश्व विख्यात ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यताओं में महाभारत का कोई प्रमाण नहीं। ना महाभारत ग्रंथ में इन सभ्यताओं का कोई जिक्र है। एक ही समय पर होने वाली दोनों घटनाओं का आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो किस प्रकार महाभारत युद्ध को इतिहास कह सकते हैं? इतिहास वो होता है जो वास्तव में घटित हुआ हो। महाभारत इतिहास नहीं, लेकिन असत्य भी नहीं है, बल्कि पौराणिक ग्रंथ है। पौराणिक कथाएं कवियों की वो कल्पना है जिसका अर्थ सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते। जब महाभारत की युद्ध भूमि कभी बनी ही नहीं, तो फिर युद्ध भूमि में ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? और गीता ज्ञान धारण करने वाला कभी हिंसा नहीं कर सकता है। गीता ज्ञान किसी हिंसक युद्ध का उत्पादक नहीं है, बल्कि जीवन के युद्ध क्षेत्र में विजय होने का ज्ञान है। गीता पर कुछ इतिहासकारों ने रिसर्च करके उसकी सत्यता को सामने लाने का प्रयास भी किया है। हॉपकिंस का विचार है,
गीता का अब जो कृष्ण प्रधान रूप मिलता है वह पहले कोई विष्णु प्रधान कविता थी और इससे भी पहले वह कोई एक निस्संप्रदाय रचना थी। फर्कुहार ने रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया में लिखा है, यह गीता एक पुरानी पद्य उपनिषद है जो संभवतः श्वेताश्वत्रोपनिषद के बाद लिखी गई है और जिसे किसी कवि ने कृष्णवाद के समर्थन के लिए ईस्वी सन के बाद वर्तमान रूप में ढाल दिया है। गर्वे के अनुसार भगवद गीता पहले एक सांख्य योग संबंधी ग्रंथ था जिसमें बाद में कृष्ण वासुदेव पूजा पद्धति आ मिली और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसका मेलमिलाप कृष्ण को विष्णु का रूप मानकर वैदिक परंपरा के साथ बिठा दिया गया। मूल रचना ईस्वी पूर्व 200 में लिखी गई थी और इसका वर्तमान रूप ईसा की 2री शताब्दी में किसी वेदांत के अनुयायी द्वारा तैयार किया गया। हॉल्टजमन गीता को एक सर्वेश्वरवादी कविता का बाद में विष्णु प्रधान बनाया गया रूप मानता है। कीट का भी विश्वास है कि मूलतः गीता श्वेताश्वतर के ढंग की उपनिषद थी, परंतु बाद में उसे कृष्ण पूजा के अनुकूल ढाल दिया गया। इन विद्वानों के तथ्य तर्क संगत है, क्योंकि गीता ज्ञान को सदा ब्रह्म विद्या, भगवत गीता या उपदेशात्मक वचन कहा है, कभी भी श्री कृष्ण विद्या नहीं कहा है, क्योंकि गीता के किसी भी श्लोक में कृष्ण के द्वारा ज्ञान देने का जिक्र नहीं है। भगवत गीता का अर्थ ही है भगवान का गीत, जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा बोली गई है। इसलिए गीता में ही सिर्फ भगवानुवाच शब्द है, कहीं पर भी कृष्ण उवाच नहीं कहा गया। गीता में अगर कहीं कृष्ण शब्द आया भी है तो वो कोई श्री कृष्ण देवता के लिए नहीं बल्कि भगवान को संबोधित किया है। जिस प्रकार भगवान को मधुसूदन, ऋषिकेश आदि नामों से संबोधित किया है, वैसे कृष्ण भी कहा है, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षण करना, लेकिन देह के रूप स्वरूप से नहीं बल्कि आत्मिक स्थिति वालों के आकर्षण करता अर्थात महादेव। भगवान कोई साधारण पदनाम नहीं है। भगवान शब्द का अनुवाद परम व्यक्तित्व, सुप्रीम पर्सनैलिटी के रूप में करते हैं, जो कि परमेश्वर है, जिसके ऊपर और कोई नहीं है। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, मत्ता परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे ज्ञानधन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण को सदा महादेव की पूजा करते दिखाते हैं। पूजा करने वाले से पूज्य श्रेष्ठ होता है, फिर ये महावाक्य श्री कृष्ण के नहीं हो सकते। इसलिए श्री कृष्ण देवता को भगवान का स्वरूप नहीं माना जा सकता है। सभी देवताओं में श्रेष्ठतर सिर्फ महादेव है। उन शिव शंकर भोलेनाथ को कभी किसी की पूजा करते नहीं दिखाते हैं, ना चित्रों में, ना मूर्ति या कथाओं में, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। उपनिषदों में भी कहा है, यो देवानां प्रभश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जन्यामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभ्या संयुनक्तु। वे सर्वज्ञ रुद्र सभी देवों के रचिता और उनकी शक्तियों के प्रदाता, विश्व के आधार, वे जिन्होंने आदि में हिरण्यगर्भ को जन्म दिया, कृपया हमें निर्मल बुद्धि प्रदान करें। श्री कृष्ण को कभी भी रुद्र नहीं कहते हैं। रुद्र सिर्फ महादेव को कहा जाता है। सह कारणम करणाधिपाधिपा अस्य जनिता न कश्चित अधिपा चन्ना। वह स्वयं ही उत्पत्ति का कारण तथा प्रकृतिगत साधनों के अधिपतियों का अधिपति है, किंतु न कोई उसका जनक उत्पत्ति करता है, न ही कोई उसका अधिपति स्वामी है। श्री कृष्ण के जनक अर्थात माता पिता दिखाते हैं, परंतु महादेव के माता पिता नहीं दिखाते हैं, बल्कि सारा संसार अर्धनारीश्वर अर्थात माता पिता के रूप में मानते हैं और पूजते हैं। यो वै रुद्र स भगवान यह च तेजा तस्मै वै नमो नमः। वह जो रुद्र है वह भगवान है, वह परम प्रकाश है और हम उसे बारंबार नमन करते हैं। यजुर्वेद में कहा है,
ओम नमो भगवते रुद्राय, जिसका अर्थ है रुद्र, जो कि भगवान ईश्वर की परम मूर्ति है, उनको नमन। वेदों और उपनिषद में भगवान शब्द सिर्फ शिव शंकर महादेव के अलावा अन्य किसी देवताओं के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे जैसे ग्रंथों की व्याख्या होती गई, अनेक देवताओं के लिए भगवान शब्द प्रयोग करने लगे और अभी तो मनुष्यों को भी भगवान शब्द की उपाधि दे देते हैं। नॉलेज से नॉलेज देने वाला बड़ा होता है। कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान तो सारे संसार में पूजनीय होते हैं। फिर श्री कृष्ण को क्यों सभी धर्म वालों ने स्वीकार नहीं किया, जबकि गीता ज्ञान को तो सबने सर्वोत्तम माना है। श्री कृष्ण की मूर्ति, मंदिर या गायन हर धर्म या विश्व में क्यों नहीं है? और दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवालय हर जगह देश विदेशों में पाए जाते हैं। प्राचीनतम हर खुदाइयों में शिवलिंग या शिव की नग्न मूर्ति ही मिलती है। सिर्फ भारत देश ही नहीं, मुस्लिम खंड हो या क्रिश्चियन खंड हो, शिवलिंग हर जगह मिले हैं। कहते हैं अधर्म पर जीत पाने के लिए कृष्ण ने धर्म युद्ध किया। अधर्मियों का नाश करने के लिए विष्णु ने कई बार अवतार लिए, परंतु 2500 वर्ष से लगातार हो रहे विदेशी आक्रांता अधर्मियों से मुकाबला करने पर सनातन धर्मी, चाहे मराठा हो या राजपूत या आम भारतवासी, सबने हर हर महादेव या एक लिंग जी अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ के नाम का ही उद्घोष किया है। हर अधर्म पर जीत पाने के लिए भारतवासी सदा महादेव को याद करते हैं। किसी ने भी कृष्ण या विष्णु पूजा या उनका नाम का उद्घोष कभी युद्ध से पहले नहीं किया। फिर अधर्म का नाश करने का श्रेय श्री कृष्ण को कैसे दे सकते हैं? माना जाता है कथनी करनी एक होनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण की कथनी करनी दोनों ही अलग दिखती हैं। गर्भ से जन्म लेने वाले कृष्ण स्वयं को अजन्मा कहते हैं। भगवत गीता में सदा अनासक्त होने का ज्ञान दिया है, जबकि कृष्ण का चरित्र तो सदा आसक्ति वाला दिखाते हैं। गीता में काम को महाशत्रु बताया है, ना कि दुर्योधन दुशासन को। सिर्फ एक महादेव का ही गायन है काम को भस्म करने का। कामदेव कोई मनुष्य की बात नहीं, बल्कि मन की कामनाओं की बात है। जो भस्म कर सकता है वो ही उसको मारने का ज्ञान दे सकता है। गीता में सिर्फ भगवान से प्रेम करने और अनासक्त होकर संसारी कर्म करने का ज्ञान है, जबकि कृष्ण चरित्र संसार में राग और प्रेम को उत्पन्न करता है। इस चरित्र का ही अनुसरण करने के कारण राजाएं भी अनेक रानियां रखने लगे। अगर गीता ज्ञान अनुसार महादेव के चरित्र का अनुसरण करते तो संसार में आज एक नारी सदा ब्रह्मचारी शिव पार्वती की तरह सुखदायी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता। पैर पर बहेलिए का तीर लगने से मृत्यु पाने वाले कृष्ण स्वयं को अमर और शाश्वत सत्य बताते हैं। गीता के अध्याय 2 के 17वें श्लोक में बोला है, अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जिस पुरुष से ये संसार फैला है उसको तू अविनाशी जान। उस अव्यय पुरुष का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सामान्य मनुष्य की तरह मृत्यु पाने वाले श्री कृष्ण देवता फिर अविनाशी कैसे हो सकते हैं? गीता के श्लोकों के अनुसार श्री कृष्ण का चरित्र तो मेल नहीं खाता है, लेकिन सिर्फ महादेव का वर्णन गीता के श्लोकों में मिलता है। अजन्मा, शाश्वत सत्य, मृत्युंजय, वैरागी, निराकार, ओमकार आदि नाम से जाना जाता है। गीता में आए भगवान के स्वरूपों के नाम पर श्री कृष्ण के तो एक भी मंदिर नहीं मिलते हैं, लेकिन महादेव के मंदिर जरूर मिल जाते हैं। यदि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण है तो मंदिर महादेव के कैसे बन गए?
श्री कृष्ण का नाम गीता में मिलाप के कारण सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। लोग हरे कृष्ण करके सिर्फ गीत संगीत में ही मग्न हैं, ना कि ज्ञान के अध्ययन में। गीता में हुई एकज भूल के कारण ही लोग कर्मों की थ्योरी को ही भूल गए, इसलिए सभी के कैरेक्टर बिगड़ रहे हैं। माता पिता बच्चों को अनाथ कर देते हैं और बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। रिश्तों की ये कैसी व्यथा है। भाई भाई आपस में लड़ते हैं। जहाँ बड़े कुटुंब पलते थे, पीढ़ियाँ चलती थी, वहाँ आज 4 लोग भी एक साथ रह नहीं पाते। परिवार व्यवस्था पूरी ही खत्म होती जा रही है। ना कोई धर्म पर होने वाले दंगों को रोक पाते हैं। सत्ताएं तो बदलती रहती हैं, लेकिन दुनिया का तो पतन ही हो रहा है। दुनिया की हालत इतनी बिगड़ गई है कि अभी कोई मनुष्य इसका उद्धार नहीं कर सकता है। दुनिया में दुख बढ़ता आया है और बढ़ता ही जाएगा। जब तक अंधश्रद्धा युक्त गीता का भगवान कृष्ण मानेंगे, तब तक दुनिया का उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि गीता में ही बोला है, कृष्ण गति दुख की ओर ले जाती है। कृष्ण गति में सूर्य भी दक्षिणायन होता है, इसलिए कृष्ण पक्ष को कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। कृष्ण पक्ष वो घनी रात है जो संसार में अंधकार कर देती है। उसी प्रकार गीता में कृष्ण नाम डालने से आज सारा संसार ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को ना जानकर दुखों के अंधकार में है। इसलिए अर्जुन ने भगवान को कहा, आपके सिवाय मेरे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भगवत गीता के ज्ञान का मंथन आवश्यक है, तभी जान सकेंगे असली गीता ज्ञान दाता कौन है, जो सारे संसार के दुखों को हरण करने वाले हर हर महादेव कहे जाते हैं। लेकिन वास्तव में भस्म लगाकर शमशान में रहने वाला ऐसा व्यक्तित्व कोई होता नहीं है। साधारण तन में आए भगवान के असाधारण पुरुषार्थ की यादगार ही चित्रों और मूर्तियों में दी है। शंकर संग